तालिबान के 2021 में सत्ता में आने के बाद दुबई में हुई इस मीटिंग ने भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो भी संबंध थे उनको एक नई दिशा दे दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर बात करूंगा कि कैसे भारत ह्यूमैनिटेरियन एड से लेकर ट्रेड तक या फिर स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी वाले मुद्दों को लेकर भी अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा इन सारी चीजों के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो हाल ही में हाई लेवल बातचीत हुई है, ये वीडियो उस चीज से जुड़ी हुई है। ये जो बातचीत थी वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मावलवी आमिर खान मुक्तकी के बीच में दुबई में हुई थी। अब ये मीटिंग खास इसलिए है क्योंकि तालिबान के 2021 में सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच में ये पहली खुली बातचीत थी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो बातचीत है वो क्यों हुई। भारत ने तालिबान शासन को ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान में जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उनके बीच में भारत ने मदद के रूप में जो भी फ्रूट ग्रेन्स हैं, यानी कि जो भी अनाज हैं, जो भी दवाइयां हैं और जो दूसरे रिलीफ मटेरियल्स हैं, यानी कि जो दूसरे राहत सामग्री हैं, उनको भेजकर अपनी सहानुभूति और सपोर्ट को एक्सप्रेस किया है। अब ये जो मीटिंग है वो इसी तरीके के एफर्ट्स का हिस्सा है। अब तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इंडिया का जो रिलेशन था अफगानिस्तान के साथ वो एक नए फेज में अब एंटर कर चुका है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान के साथ पीछे से सपोर्ट बनाए रखा था, लेकिन ये जो बातचीत है इस बात का संकेत देती है कि इंडिया इज रेडी टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन द रीजन। मतलब जो भारत है वो अब इस क्षेत्र में अपनी एक्टिव रोल निभाना चाहता है। तो अगर अब मीटिंग की बात करें कि मीटिंग में क्या हुआ, तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर आता है ह्यूमैनिटेरियन एड और रिहैबिलिटेशन। मतलब भारत ने अफगानिस्तान के जो भी हेल्थ केयर सेक्टर हैं या फिर शरणार्थियों के लिए जो भी रिहैबिलिटेशन है उसके लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का वादा किया है। उदाहरण के लिए 50,000 मैट्रिक टन ऑफ व्हीट यानी कि 50,000 मैट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, 27 टन अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल्स यानी कि भूकंप से राहत मिलने वाली जो भी सामग्री होती है, जो भी चीजें होती हैं, 100 मिलियन पोलियो वैक्सीन डोज और 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेज। अब ये जो सारी चीजें हैं इंडिया ने पहले से ही प्रोवाइड कर चुका है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के ऊपर भी विचार करने की बात कही है। चाबहार पोर्ट के माध्यम से भी ट्रेड के बारे में भी बातचीत हुई है, यानी कि दोनों पक्षों ने चाबहार पोर्ट के माध्यम से ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। अब ये जो पोर्ट है ये न केवल अफगानिस्तान के लिए ट्रेड रूट है यानी व्यापार का मार्ग है, बल्कि ये भारत और ईरान के बीच में जो भी संबंध है उसको भी मजबूत करता है। इसमें स्पोर्ट्स को लेकर भी कॉर्पोरेशन हुआ है, यानी कि अफगानिस्तान के जो भी यूथ है उसके बीच में क्रिकेट की जो भी पॉपुलैरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स के फील्ड को मजबूत करने में भी बातचीत हुई है। सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी के बारे में भी बातचीत हुई है, यानी कि तालिबान ने भारत को आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान की जो भी टेरिटरी है उसका यूज किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा। ये आश्वासन भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल है या फिर स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ये जो बातचीत हुई है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो भी संबंध आजकल चल रहे हैं उन संबंध के बारे में तो सभी को पता ही है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव बढ़ रहा है उसने भारत को अफगानिस्तान के साथ अपने पुराने संबंधों को सुधारने का एक मौका दिया है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में TTP यानी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, इसके साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ लिया। तालिबान ने इन सारे के सारे अटैक्स की या फिर इन सारे के सारे हमलों की आलोचना की और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। चीन ने अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को एक्सपेंड करने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए तालिबान के साथ क्लोज संबंध एस्टेब्लिश किए हैं। चीन का उद्देश्य है कि जो अफगानिस्तान के मिनरल सोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, यानी कि उनका शोषण करना या फिर अपने फायदे के लिए उनका यूज करना। अब भारत जो है वो इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है।
है। अब अफगानिस्तान में जो भी स्टेबिलिटी है वो पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का ये मानना है कि अफगानिस्तान के साथ जो भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होंगे या फिर जो मजबूत संबंध होंगे उसमें शांति और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देंगे। तो अब बात कर लेते हैं उन एस्पेक्ट्स के बारे में जो कि आम जनता को अभी भी क्लियर नहीं किए गए हैं। नंबर 1 पर आ जाता है जो भी विमेंस राइट हैं उनको नेग्लेक्ट करना, यानी कि जो भी महिलाओं के अधिकार हैं उनको अनदेखा करना। तालिबान के शासन में महिलाओं के जो भी अधिकार हैं वो लगभग खत्म ही हो चुके हैं, लेकिन इस मीटिंग में महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बातचीत नहीं की गई है। अब ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, ये बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है कि भारत ने इस मुद्दे को पब्लिकली नहीं उठाया, जबकि ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा मुद्दा है। अब तालिबान का इंटरनल संघर्ष भी यहाँ पर नजर आता है, यानी कि तालिबान के अंदर कई ऐसे गुट हैं जिनमें मतभेद है। कुछ इनमें ऐसे गुट हैं जो इंडिया के साथ संबंध को सुधारने के लिए सपोर्ट करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे हैं जो इसके लिए विरोध करते हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस गुट के साथ अच्छे संबंध बनाए। अफगानिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग की जो बड़ी प्रॉब्लम है जिसे तालिबान कंट्रोल करने का दावा करता है, भारत इस मुद्दे पर तालिबान के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, लेकिन ये अभी शुरुआती फेज में है, यानी कि ये अभी अर्ली स्टेज में है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें इंडिया के रोल के बारे में और जो भी भविष्य को लेकर इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। मतलब भारत को अफगानिस्तान के साथ जो भी संबंध हैं उनमें बैलेंस बनाए रखना होगा। अफगानिस्तान में जो भी स्टेबिलिटी है वो भारत की स्ट्रेटेजिक और आर्थिक हितों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत को ह्यूमैनिटेरियन एड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी अफगान पीपल हैं या फिर अफगानिस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं उनका विश्वास जीतना होगा। साथ ही तालिबान के जो भी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड हैं उनके ऊपर दबाव बनाए रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए या फिर नहीं? अफगानिस्तान में जो भी भारत की सहायता है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका रीजनल पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।